पश्चिम बंगाल का परिणाम सामने आ चुका है। इस चुनाव परिणाम को देखकर कुछ लोग अचंभित हैं तो कुछ लोग बड़े ही उत्साहित हैं। जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि इस बार के आम चुनाव में भाजपा को बढ़त तो मिलेगी, लेकिन सत्ता शायद फिर से ममता बनर्जी की ही आएगी। लेकिन इस बार भाजपा ने सिद्ध कर दिया कि हरे रंग पर भगवा रंग भारी है। तभी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल रंग लोगों पर सर चढ़ कर बोलता था। उसके बाद ममता बनर्जी का हरा रंग इस तरह से छाया कि 2011 के बाद लगातार ममता बनर्जी वहां पर अपनी सत्ता में काबिज होती रही और लोगों के बीच दीदी का एक अलग जलवा रहा। लेकिन पिछले चुनाव में जब भाजपा ने दीदी के खिलाफ बिल्कुल फूका तो लोगों को लग रहा था कि सत्ता पलट होगी। हालांकि उस बार ना हो सका। इस बार भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भगवा रंग पूरी तरीके से छा गया और बंगाल में भाजपा का शासन आ गया। आइए बात करते हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो हमेशा से राम और माँ काली के भक्त रहे हैं और हिंदुत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के प्रति भी उनकी अपार आस्था है। तो कैसा लग रहा है कि जब बंगाल में भगवा रंग छा गया? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं पहले भी देखता था कि जब श्री राम का उद्घोष होता था तो दीदी को मिर्ची लग जाती थी, झाल मुड़ी वाली मिर्ची। और उस झाल मुड़ी का कमाल और जो दिखाया है लोगों ने, वहाँ की जनता ने जो जय श्री राम का उद्घोष कर करके वहाँ पर केसरिया रंग का जो उद्घोष किया है, जिससे सारा बंगाल केसरियामय हो गया है। बहुत बड़ी प्रचंड जीत से वहां पर बंगाल में सरकार बनी और निश्चित रूप से वहां पर विकास होगा। और जिस तरह से पूरे भारत का विकास हो रहा है, बंगाल पिछड़ता जा रहा था और अब बंगाल में भी बहुत अच्छे ढंग से विकास होगा। उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ साथ उसके सीमावर्ती इलाकों के क्षेत्रों में भी महिलाओं में एक खुशी की लहर है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि अभी जो हमारे साथ महिला खड़ी हैं उनके चेहरे पर लगी गुलाल को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बंगाल में जो भगवा रंग चढ़ा है उसका असर इन पर भी काफी जोरदार ढंग से हुआ। आइए हम बात करते हैं क्या है इनके अवधारणा बंगाल के इस परिवर्तन के बारे में। मैं महिला मोर्चा से जिला महामंत्री सोनिका पाहुजा हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बंगाल में जो प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, ये 80% में अब भारत में हम लोग भाजपा की सरकार बना चुके हैं। और ये जीत सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। 80% पे है, अब सिर्फ पंजाब बाकी है और पंजाब में ही जल्द ही हमारी भाजपा की सरकार जल्द ही वहां पर भी अपना परचम लहराएगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो जीत है ये सनातन धर्म की जीत है, ये हिंदू धर्म की जीत है। और कहीं ना कहीं एक झाल मुड़ी क्या कर सकती है बंगाल में जा करके, वो ये देख लिए हैं, पूरा बंगाल देख लिया, पूरा देश देख लिया है। जय श्री राम, जय भाजपा। ये तो मुझे बंगाल की जनता की जीत है। सबसे पहला बात है, इतने दिन के मुझे शासनकाल में ममता बनर्जी ने बहुत अत्याचार किया हर लोगों पे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी है हमारा सुरक्षा का बात होता है। अत्याचार किया या शासन व्यवस्था गड़बड़? शासन व्यवस्था भी गड़बड़ था, वहाँ मीडिया का कोई जगह नहीं था वहाँ पे। और 1 साल 2 साल पहले की घटना है, एक लड़की डॉक्टर थी, उसका रेप करके उसको मेडिकल छात्रा को मार दिया गया। उस पर कोई प्रशासन का कोई एक्टिव नहीं था, कोई तरह का बात नहीं था। और पहली चीज है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत सारा घुसपैठिया होता है, उस पर कोई रोक नहीं है क्योंकि उनका वो कोर वोटर है, उस पर लगाम लगेगा। ये हमारा देश का सुरक्षा का बात है। और खासकर हमारा सीमांचल जो है, सीमांचल से हम लोग सटे हुए हैं और ये हमारा बहुत सारे बॉर्डर को टच करता है, पूर्णिया किशनगंज। यहाँ में वहाँ सरकार आने से बहुत बड़ा हम लोग को लाभ मिलेगा कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या है उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश जाइए वहाँ खाइए। यहाँ के देश में हर तरह का घटना घटती है, उनका इन्वॉल्व होता है वहाँ, ये चीज़ है। तो वहाँ जनता की जीत है, सबसे बड़ी जीत है। वहाँ जनता ने मेहनत किया है, बाकी कोई पार्टी नहीं मेहनत की। जनता ने चाहा कि इस सरकार को हम लोग साइड करें। ये थे हमारे साथ समाज सेवी अभिषेक सिंह सिसोदिया और ये कह रहे थे कि ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा जनता की जीत है, क्योंकि जनता वहाँ परिवर्तन चाह रही थी। पिछली सरकार में काफ़ी अराजकताएं थी, उस अराजकता को अब दूर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ऐसे लोगों की सोच शायद
फलीभूत हो। और तरह तरह की अवधारणाएं, कुछ लोग हुआ कि सरकार को पहले बेहतर बता रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि अराजकताएं थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार आ रही है, ये भी विकास किनारे दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब एक साथ हो तो विकास निश्चित तौर पर होता है। तो बंगाल में भी विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे, बंगाल में नई तकदीर, नई ताबीर लिखी जाएगी। और जो शासन व्यवस्था है, जो वहाँ का कल्चर है, वो कैसा रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चली है। हमेशा ही बंगाल परिवर्तन के साथ दिखा है, चाहे वो आपको कई तरह के आंदोलन हुए थे, नक्सली आंदोलन हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के अपने आंदोलन हो, या ममता बनर्जी का जो भी अपना कुछ रहा हो, हमेशा ही कुछ आंदोलनकारी चीजें रही है। लेकिन इस दरमियान जो कुछ हुआ, खासतौर पर माटी गरा की उस बेटी को लोग नहीं भूल पाए थे जिसकी मेडिकल कॉलेज में निर्मम हत्या कर दी गई थी। और भी कई कारण रहे कि पश्चिम बंगाल में लोगों को विवश कर गया कि इस बार सत्ता पलट होनी चाहिए, और पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट हो गया। अब देखना यह है कि आने वाले कल में इसके परिणाम क्या होंगे। फिलहाल बंगाल ही नहीं, पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी खुशियों की लहर है। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं, जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में एक महत्वपूर्ण जिला है और बिहार में पड़ता है। तभी 1911 बंगभंग आंदोलन से पहले यह जिला भी सूबे बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ के लोगों में भी बंगाल के इस परिवर्तन को लेकर के तरह तरह की विचारधारा हैं। खासतौर पर ज़्यादातर लोगों में खुशी की लहर है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के शासन व्यवस्था में जो दोष थे, उस दोष से अब मुक्ति मिलेगी और नई शासन व्यवस्था लागू होगी। लेकिन ये कितने खरी उतरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आलोक न्यूज़ बिहार के लिए कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोविंद।